मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 करेंगे फूलों का मेला। इस पाठ में जो कि एक कविता है, एक छोटा सा बच्चा अपने बगीचे के बारे में बता रहा है कि हमारा बगीचा कैसा है, कितना सुंदर है, वहाँ किस किस रंग के किस किस समय खिलने वाले फूल हैं। देखिए, इस कविता के माध्यम से बच्चे को फूलों से प्यार करना, उनके रंगों की पहचान करना सिखाया गया है। आइए चलिए अब हम अपने पाठ को शुरू करें। जो हमारी कविता है फूलों का मेला, इसकी कवित्री हैं डॉक्टर सरोजिनी। तो डॉक्टर सरोजिनी की ये चाह देखते हुए लगता है कि उन्हें भी फूलों से बहुत प्यार था, इसलिए उन्होंने ये कविता लिखी है। मेरी बगिया में फूलों का मेला लगा दिखाऊं। एक छोटा सा बच्चा कहता है कि देखो मेरे बगीचे में फूलों का मेला लगा। मेला जैसे हर तरीके की चीज़ मिलती है, जहाँ पर एक एक से आओ बच्चों चलो तुम्हें मिलवाऊं। और कहता है कि भाई आओ बच्चों तुम्हें एक एक फूल से मिलवाता हूँ। है गुलाब फूलों का राजा। मेरे बगीचे में जो फूलों का राजा कहलाता है वह कौन सा फूल है? गुलाब। वह गुलाब भी है, इसकी बढ़कर शान है, यह सबसे सुंदर है। रंग रूप हैं बहुत तरह के, खूब खुशबू इत्र महान है। अब क्या कहते हैं कि भाई इसकी रंग रूप तो इसका सुंदर है ही, लेकिन इसकी खुशबू से इत्र अर्थात परफ्यूम, सेंट जिसको आप लोग कहते हो, वो बनता है कि इसकी खुशबू इत्र के लिए महान है। बेला आधी रात फूलता। बेला का फूल है जो क्या कहा, वो आधी रात के समय खिलता है। होता रंग, वह उसका रंग कैसा होता है? भीनी खुशबू पंखुड़ियों में भेद है। पंखुड़ियों में भेद है मतलब उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं वो छोटी बड़ी या डिफरेंट डिफरेंट रंग की होती हैं। भीनी खुशबू, हल्की हल्की सी खुशबू होती है इसके अंदर। होता रंग, रंग तो बेला का भी होता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता किस रंग का होगा वो। हर श्रृंगार रात में खिलता। अब जो हर श्रृंगार का फूल है वो भी रात के समय ही खिलता है। सुबह सुगंध से भर जाता, और सुबह इसके अंदर खुशबू आती है, यानी कि रात के समय खिलने के बाद इसमें खुशबू भरती है। डंठल लाल श्वेत पंखुड़ियाँ। इसकी डंठल अर्थात जो नीचे का तने वाला हिस्सा होता है या गांठ जिसको हम बोलते हैं, वो लाल रंग की होती है। श्वेत सफ़ेद, पंखुड़ियाँ, इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो सफ़ेद रंग की होती हैं। झरझर झरझर कर झर जाता, और इसकी धीरे धीरे करके सारी पंखुड़ियाँ गिर जाती हैं और झर जाता है, यानी कि रात के समय खिलते ही सुबह एक ही दिन रात इसकी लाइफ होती है इस फूल की, वो गिर जाता है। हर श्रृंगार भी रात में खिलता है और बेला का फूल भी, लेकिन बेला का कोई रंग नहीं दिया गया है, हर श्रृंगार का रंग होता है। अब आगे, फूल फूल की चाह यही, हर फूल की यही कोशिश होती है, खिलूं और मुस्कुराऊं। अब क्या मुस्काऊं मतलब खुश हो जाऊं, देखूं फूल का खिलना ही उसकी मुस्कुराहट होती है प्यारे बच्चों। गेंदा की तो बात निराली, गोल गेंद सा होता। अब क्या कहा, गेंदा का जो फूल होता है उसकी तो बात निराली अर्थात सबसे अद्भुत है, अजीब है। गोल गेंद सा होता है, यह फूल किस तरह का होता है? गोल गेंद की तरह। मुड़ी मुड़ी पंखुड़ियाँ रहती, इसकी पंखुड़ियाँ जो हैं वो मुड़ी मुड़ी रहती हैं। रंग जोगिया होता, जोगिया अर्थात लाइट ऑरेंज कलर जिसको कहते हैं, जोगी वाला रंग जो होता है बेटा वो रंग होता है जोगिया। मुड़ी मुड़ी सी पंखुड़ियाँ होती है और ये लाइट ऑरेंज कलर का होता है। जूही और चमेली दोनों, जूही और चमेली का जो फूल है ये दोनों फूल लगभग एक समान है, एक जैसे होते हैं। पूजा के फूलों में इनका बहुत बड़ा सम्मान है। इन दोनों फूलों का, जूही का और चमेली का, पूजा के लिए प्रयोग किया जाता है। पूजा में जिन फूलों का प्रयोग करते हैं ये वही फूल हैं। तो बच्चों, इस छोटी सी कविता के माध्यम से डॉक्टर सरोजिनी ने हमें कई तरह के फूलों के बारे में बता दिया कि अलग अलग फूल की अपनी अपनी अलग अलग इच्छा भी होती है, लगा लीजिए, और सबकी अपनी अपनी क्वालिटी अलग होती है, गुण अलग अलग होते हैं सबके। कोई रात में खिलता है, कोई दिन में खिलता है, किसी का रंग किसी तरह का होता है, किसी का किसी तरह का होता है, किसी का जीवन कम होता है कुछ घंटे का और किसी का 2-3 दिन तक का। तो प्यारे बच्चों,
हमें फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि फूल हमें आपस में एक दूसरे से प्यार से रहना सिखाते हैं। एक बगीचे में भिन्न भिन्न तरह के जैसे फूल रहते हैं, वैसे ही हमें भी अपने समाज में सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। ओके, बाय।